आऊज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ रामिश आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के तवस्सुत से मैं आज से इंशाअल्लाह वीडियोस तो मैं आज से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 8वां रोज़ा है। वीडियोस मैं आज से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं काफ़ी सारी वीडियोस कलेक्ट करने के बाद फिर चैनल बनाऊंगा इंशाल्लाह फेसबुक पे, यूट्यूब के चैनल पे। फिर मैं इंशाल्लाह जब मैं कोई 15-20 रेसिपीज जो है वो इकट्ठी कर लूंगा, उसके बाद जो है फिर मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूंगा। अल्लाह के नाम के साथ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज पहली रेसिपी जो है वो मैं बनाने लगा हूँ। आप लोगों के मोहब्बत चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे पास जो कुछ है, मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ बनाता हूँ, वो मैं सब कुछ जो मेरे पास मौजूद है, फूड के बारे में, खाने के बारे में जो इल्म, जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे। और फूड जो है एक फूड की जो ज़बान है वो सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट होती है। फूड जो है हर किसी के लिए खाना इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना, लज्जत भरा खाना जो है हर किसी की पसंद है। तो आप लोगों की दुआओं के साथ, वालिदैन की दुआओं के साथ और अपने घर वालों के साथ मैं आज पहली वीडियो बनाने लगा हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आज हम बनाएंगे चिकन शामी। तो सबसे पहले जो हमें इसमें चिकन शामी बनाने के लिए चाहिए वो चने की दाल है। ये 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दी थी। ये आधा किलो 500 ग्राम दाल है। इसके अलावा ये जो है चिकन चाहिए बोनलेस। ये 1 केजी चिकन है। इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और इसके अलावा इसमें जो है बोन भी है, हड्डी भी है। इसके अलावा जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें इसके अंदर आप ये देख लें, तकरीबन ये 3 इंच का या 4 इंच का एक टुकड़ा था वो अदरक का, उसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पे रफली। ये जब हम दाल और चिकन उबालेंगे ये उसमें जाएगा। इसके अलावा ये लहसुन के जबे, तकरीबन ये 40 जबे, अगर आपके पास बड़ा लहसुन है तो आप जो है ये 20-25 जबे भी आप ले सकते हैं। हाँ, मैं अब आपको इंग्रेडिएंट बता देता हूँ। उबलते हुए जब हम चिकन को और दाल को उबालेंगे उसमें उस वक्त क्या क्या डालना है। सबसे पहले हम डालेंगे नमक 1/2 खाने का चम्मच। इसके अलावा लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा दड़ा मिर्च, इसको दादड़ मिर्च भी कहा जाता है, कुटी हुई मिर्च भी लाल मिर्च कहा जाता है, ये 1/2 खाने का चम्मच ये जाएगी। इसके अलावा हल्दी जो है ये आधा खाने का चम्मच और सूखा धनिया जो है इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच। जीरा इसमें जाएगा 1/2 खाने का चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें जीरा जो हो गया, गरम मसाला जाएगा 1 खाने का चम्मच। और ये लहसुन और अदरक, लहसुन जो है जाएगा ये 40 जबे है। छोटा लहसुन था इसलिए इसके 40 जबे हैं तकरीबन। और ये 3 इंच का एक अदरक का टुकड़ा था, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये तमाम चीजें जो हैं ये दाल के अंदर, और जब हम दाल को और चिकन को उबालेंगे उसके अंदर जाएंगे। अब हम जो है कुकर में ये सब तमाम चीजें उबालेंगे, क्योंकि अगर हमने जल्दी ये रेसिपी तैयार करनी है, जल्दी से शामी अगर आप चाहते हैं कि जल्दी तैयार हो तो हम इसलिए कुकर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने कुकर में दाल शामिल कर दी है। इसके बाद हम चिकन शामिल कर देंगे। ये चिकन बोनलेस और बोन्स के साथ है। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम तकरीबन ये 1 गिलास पानी का है, 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल देंगे। ये जो है अदरक के जो पीसेस हमने किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा ये लहसुन इसमें चला जाएगा और लहसुन के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाले के बाद इसमें चला जाएगा जीरा। जीरे के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सूखा धनिया। सूखे धनिया के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दड़ा मिर्च। दड़े मिर्च के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लाल पिसी हुई जो है पाउडर मिर्च। इसके अलावा हम जो ये नमक है, नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसको अब चखा देंगे। जो है पानी इसमें जो है हमने पहले 1 गिलास ऐड किया था, मुझे वो कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर जो है आधा गिलास जो है पानी और ऐड कर दिया है। अब लगा लेते हैं सीटियां और अब हम कर लेते हैं कुकर को, फ्लेम को ऑन। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तकरीबन हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट जो है 10 मिनट पकाने के बाद जो है हम जो है कुकर को बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर से चिकन निकाल लेंगे और फिर बाकी प्रोसेस में आपको बता दूं।
अब ये प्याज है और इसके अलावा सब्ज मिर्च है और हमारे पास है पुदीना। ये वो चीज़ें हैं जो खुश्क मसाला जात हैं, जो जब हमारी चिकन उबल जाएगी और दाल उबल जाएगी, उसको हम जब चॉप वो कर लेंगे, कूटने के बाद जो है हमने उसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, उसमें सबसे पहले जो है हमारा शामिल होगा जो है पुदीना। पुदीने को आप जो है मेरे पास फिल वक्त चॉपर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं सब चीज़ छुरी से जो है रफली। हमारी प्याज भी चॉप हो चुकी है रफली, हमने बिल्कुल जो है इसको देख लें कि बारीक सा चॉप कर लिया है। हमारा पुदीना भी चॉप हो चुका है। अब इसके बाद हम जो है धनिया चॉप कर लेते हैं। 10 मिनट होने के बाद 10 मिनट कुकर को चलने दिया हमने। जब 10 मिनट होने के बाद हमने इसके अंदर से चिकन निकाल लिया है। ये सारी चिकन हमने निकाल लिया, आपके सामने है कि देखें चिकन बिल्कुल जो है चिकन गल चुका है। लेकिन जो है हमारी दाल उसके अंदर थोड़ी सी कसर थी, तो इसके दाल जो है थोड़ी सख्त थी, इसलिए हमने गिलास दाल के अंदर 1 गिलास और पानी डाल दिया है और इसको हल्की आंच पे जो है अब हमने रख देना है। चिकन को हम थोड़ी देर बाहर रखेंगे पंखे के नीचे, चिकन ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो है रेशे बनाएंगे, फिर चलते हैं आपको बात की बात बाद में। हमारे चिकन के अंदर जो है बोन्स भी थी, हमने वो बोन्स अलग कर ली हैं, उसको हाथ से जो है छोटे छोटे रेशों में तब्दील कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है हमने इसको बिल्कुल मैश करना है। थोड़ी सी मैं आपको मैश करके दिखा देता हूँ। ये हमने कुंडी के अंदर जो है इसको, कुंडी के अंदर ये बेहतरीन किस्म की जो है मैश होती है। अगर आपके पास प्रोसेसर है तो आप प्रोसेसर के अंदर इसको मैश कर लें। अलबत्ता अगर आपके पास प्रोसेसर नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर इजीली जो है कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें कि हम चिकन को जो है कूट लिया है कुंडी में। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, इसके रेशे बन चुके हैं, बिल्कुल जबरदस्त सा इसमें टेक्सचर आ चुका है। इसी तरह जो है हमने जो है दाल को कूट लेना है कुंडी के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको कूट के दिखा देता हूँ। थोड़ा गर्म है दाल, इसको इसलिए गर्म दाल कूट लें तो ये इजीली मैश हो जाती है। आप जरा ध्यान से इसको कीजिएगा, क्योंकि इसके छींटे फिर आंखों में जाते हैं तो मसला बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो है अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये चिकन है जो हमने कुंडी में कूट ली थी, ये हमने शामिल कर लेनी है। इसके बाद ये दाल है, दाल हमने कूट लिया है, बिल्कुल इसको हमने बिल्कुल बारीक कर लिया। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करें, मज़ेदार बनेगी और आपको इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो बेहतरीन आएगा। ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें हमने चॉप करके बिल्कुल हल्की बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, वो अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं। इसके अंदर ये धनिया बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया था, ये पुदीना, और इसके अलावा ये प्याज देख लें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है। देख लें आप, जितना बारीक हो सके उतना बारीक चॉप करें तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और इसका जो है ये देख लें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है हर चीज़। अब ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये सब्ज मिर्च है जो हमने चॉप कर ली थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब सब्ज मिर्च शामिल करने के बाद ये जो 2 लीमू हैं ये इस वक्त में इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो अच्छी तरह छोड़ के, मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े रफ हैं, ये जो लीमू है इसका मैंने जो है 2 लीमू यूज़ किए हैं। आप जितनी, अगर मैंने बनाई है 500 ग्राम जो है दाल थी और 1 किलो जो है 1000 ग्राम चिकन यानी 1 किलो चिकन थी, तो उसके अंदर आप 4 लीमू भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं।
लीमू से जो है इसमें एक हल्का सा तुर्शपन आएगा जो इंशाल्लाह बहुत जो है लजीज होगा। लीमू जो है इसके अंदर आप 3-4 इस्तेमाल कर लें, इससे जो है आपकी रेसिपी के अंदर ज़्यादा निखार आएगा। आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद रेसिपीज़ भी हम शेयर करते रहा करेंगे। फूड के हवाले से जितनी भी रेसिपीज़ हैं, रेस्टोरेंट के हवाले से, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो प्रॉपर शेफ़ हैं, जितनी भी रेस्टोरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो आप फरमाइश करेंगे, जो जो आप कहेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, घर के स्टाइल में, जो चीज़ आप कहेंगे वो हम आपको बना के दिखाएंगे। इसके अंदर जो हमने अभी तक सोचा हुआ है उसके अंदर हम आपको कढ़ाई के तमाम आइटम जो है, चिकन कढ़ाई के, मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई, उसके तमाम आइटम, इसके अलावा बारबेक्यू के तमाम आइटम, फास्ट फूड के तमाम आइटम इंशाल्लाह, और इसके अलावा आपको पिज़्ज़ा, जिंगर बर्गर, शवारमा, तमाम वो चीज़ें जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की, और वो तमाम वीडियोस जो है वो हम शूट भी अपने ही रेस्टोरेंट जो कमर्शियल किचन है उसमें शूट करेंगे। ये तो मैं घर में शूट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी वालदा साहिबा जो है वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, उनकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अपनी भी करूँगा, और इसके अलावा वालिद साहब जो है वो आपको रेस्टोरेंट्स की जो है तमाम जो है कमर्शियल रेसिपीज़ वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो है आप देख लें कितना प्यारा टेक्सचर आ चुका है इसका, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने वो जो तमाम चीज़ें चॉप की हुई थी वो शामिल कर दी हैं, दाल, चिकन, और इसके अलावा हमने 2 लीमू का रस इसमें शामिल कर दिया है। शामी बनाने का वैसे तो हाथ से भी आप बना सकते हैं, इसके अलावा शामी बनाने की वो एक छोटी सी मशीन भी मिलती है हाथ वाली, उसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है और हाथ से भी नहीं बन रहे तो इसका आसान जो तरीका है, देसी टोटका आप कह लें, वो ये है कि किसी भी चीज़ का जो है आप ढक्कन ले लें, ज़्यादा बड़ा ना हो छोटा ना हो, आप अपने साइज़ के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है एक ढक्कन ले लिया है, ये लिप्टन का ढक्कन है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, लिप्टन चाय का ढक्कन। इसके अलावा कोई भी ढक्कन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप जिस चीज़ से भी बनाएं। या आप पे है कि इसके अलावा आप एक शापर ले लें, मैंने रेगुलर जो शापर होते हैं वो ले लिया है, क्योंकि वो इजीली जो है इससे निकल जाएगा। आप एक शापर ले लें, इस तरह शापर रख लें उसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ से जो है अपना मसाला उठाएं। हमारे घर में जो है ज़्यादा बड़े शामी पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैं 1-2 शामी आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं जो है बाकी शामी जो है हाथ से बनाऊंगा, ये आप देख लें कि इस तरह बनाने हैं। आप यूं कर लें, इनको अच्छी तरह प्रेस करने के बाद शापर का ये फ़ायदा होगा कि शामी नीचे चिपकेगा नहीं, आप अब इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा जो है ये शामी बन के तैयार हो गया। इसी तरह आप जिस साइज़ का मर्जी चाहे शामी इजीली तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा जो है वो अक्सर पसंद नहीं किया जाता, बड़ा शामी, आप इसको छोटा बना सकते हैं। मेरे पास एक ये छोटा ढक्कन भी मौजूद है, इसमें बना के देख लेते हैं कैसा बनता है। आज मेरा मतलब आज क्या, वैसे रोजे भी चल रहे हैं तो रोज़ों में इतना बोला नहीं जाता, और दूसरा भी मेरे पास माइक वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में तमाम जो खामियां स्टार्ट की वीडियोस में होंगी इंशाल्लाह वो बाद में नहीं होंगी। वीडियो क्वालिटी हो गया, ऑडियो क्वालिटी हो गया, ये शामी भी सही बना है, ये साइज़ ठीक है, ये देख लें। इसी तरह आप जो है मैं शामी तैयार कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम जो है ऑयल, हमने जो है फ्लेम ऑन कर दिया है, इसके अंदर हम अब ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप देख लें अपने मुताबिक डाल लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया। इसके बाद जो है अब हम अंडे फेंट लेंगे। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा जो है ना इसमें फूड कलर डाल लें, इससे जो है
वो रंग अच्छा आएगा। थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल लें, इससे कलर अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो है इसमें शामी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी सी ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनको जो है गोल्डन होने तक पकाना है। एक साइड से जब ये गोल्डन हो जाए हमने इनको पलट देना। नॉन स्टिक अगर आपके पास कोई बर्तन है उसमें अगर आप बनाएंगे तो ये जबरदस्त बनेंगे। शामी जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनकी गार्निशिंग करके आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी बिल्कुल तैयार हैं। आप देख लें कितने प्यारे शामी बने हैं। इनको आप जो है ग्रीन चटनी के साथ, रायता के साथ और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी के साथ भी खाए जाते हैं। ज़्यादातर जो शामी यूज़ होते हैं वो जो है बिरयानी पे और चावलों पे डाल के इस्तेमाल होते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मेरा आगाज़ था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन और अच्छे अंदाज में और अच्छी रेसिपीज शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।